हमारे महापुरुषों ने सभी शुभ कामों के लिए मुहूर्त की व्यवस्था की थी। कोई भी शुभ काम करना हो उसके लिए मुहूर्त निर्धारित करने के बाद ही वो कर्म करें। अभी आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार जो सारे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है, मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार पवित्र धागा बांधने का सही वक्त कौन सा है, जिसमें भद्राकाल न हो। शास्त्रकारों का यह भी विधान है कि अगर भद्राकाल बीच में पड़े तो भद्रा पुच्छ में यह पवित्र काम कर लेना चाहिए, लेकिन भद्रा मुख को छोड़ देना चाहिए। खैर, ये ज्योतिष की गणनाएं। मैं आपको सिंपल से शब्दों में मुहूर्त निकाल के देता हूं कि कौन से मुहूर्त में आपने इस पवित्र त्योहार के बंधन को, धागे को बंधवाना है। पहले सुबह सुबह का मुहूर्त है। सबसे पहले 9:51 से लेके 10:54 तक 54। 9:51 से लेके सुबह 10:54 तक 54। पहला मुहूर्त तो ये बनता है। जो सुबह सुबह रक्षाबंधन का धागा बंधवाना चाहते हैं उनके लिए ये मुहूर्त श्रेष्ठकर है। लेकिन जो किसी कारणवश भद्राकाल को छोड़ ही देना चाहते हैं, फिर उसके लिए श्रावण पूर्णिमा के दिन अपराह्न काल में ये पवित्र धागा बंधवाया जाता है। तो कब बनता है? अपराह्न काल यानी दोपहर। उसका वक्त बनता है दोपहर 1:48 से लेके शाम 4:25 तक ये धागा बांधा जा सकता है। उसके बाद कोई भी मुहूर्त नहीं है। कुछ शास्त्रकार कह रहे हैं कि शाम तक, सांझ तक किसी भी वक्त इस धागे को बांधा जा सकता है। नहीं, 4:25 के बाद कोई भी मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए नहीं है। तो मैंने आपको 2 मुहूर्त बताए। एक सुबह का मुहूर्त 9:51 से लेके 10:54 तक, 9:51 to 10:54, ये सुबह का है। जो दोपहर का है वो है 1:48, 13:48। 1:48 से 4:25 तक ये 2 मुहूर्त हैं। इन 2 मुहूर्तों में आप रक्षाबंधन को बंधवा सकते हो। क्योंकि ऐसे ज्योतिष के वीडियो मैं बहुत कम डालता हूँ, विशेष कारण से ही मैं डालता हूँ। तो ज्वालामुखी की बात करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ज्वालामुखी योग हमारे शास्त्रकार हमें आमतौर से आगाह नहीं करते हैं, जबकि यह सबसे ज्यादा खतरनाक योग है। इस योग का इस्तेमाल तो किसी भी शुभ काम में नहीं करना चाहिए। ज्वालामुखी योग
इसके नाम से ही आपको भय लगता होगा। शास्त्रों में इसका फल इस प्रकार वर्णित किया है, जो इस योग में जन्म ले लेता है, जन्मे सो जीवे नहीं, वह जीता नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर किसी कारणवश वह जी भी जाए तो उसकी जिंदगी मृत के समान होती है, जिया नहीं जिया बराबर। जन्मे सो जीवे नहीं, वस्य सो उजड़ जाए। जो आदमी कहीं बसता है, कोई घर, कोई दुकान, कोई घर बदलता है, कोई किसी जगह पर अपना निवास बनाता है, तो वह जल्दी ही उजड़ जाता है। जन्मे सो जीवे नहीं, वस्य सो उजड़ जाए। और शादी के लिए चूड़ा पहरे कामनी, कामनी लाल चूड़ा पहनती है। चटपट विधवा होए, वह अपने पति को जल्द ही खो देती है। जन्मे सो जीवे नहीं, वस्य सो उजड़ जाए। चूड़ा पहरे कामनी, चटपट विधवा होए, गए गए न बहुरे। जो इस योग में बाहर चला जाता है, जो इस योग में घर को छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब यह है, काम धाम से नहीं, जो घर को छोड़कर चला जाता है, इस इरादे से चला जाता है, वह वापस नहीं आता। गए गए ना बहुरे, जो चला गया घर छोड़कर, फिर वो वापस नहीं आता कभी भी। कुएं नीर सुखाए, अगर उस मुहूर्त में, योग में कुआं खोदा जाए तो वह जल्दी ही सूख जाता है। ऐसा दुष्प्रभाव इस ज्वालामुखी योग का है। जन्मे सो जीवे नहीं, वस्य सो उजड़ जाए। चूड़ा पहरे कामनी, चटपट वधवा होए। गए गए न बहुरे, कुएं नीर सुखाए। इतना खतरनाक योग है, ये इसी महीने में पड़ रहा है, इसलिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनानी ठीक समझी। इसका वक्त मैं आपको बताता हूँ। यह योग पड़ता है 26 अगस्त वाले दिन। 26 अगस्त को रात्रि, यानी जब सुबह होती है 3:40 से शुरू होकर 26 अगस्त को ही दोपहर में 3:55 पर यह समाप्त हो जाता है। एक तो ये है, सुबह 3:40 से दोपहर बाद 3:55 तक, एक तो ये है अवधि इसकी। और दूसरी है 26 अगस्त को ही रात में, यानी 27 अगस्त को सुबह 2:20 से लेके 27 अगस्त को सुबह 2:20 से लेकर 27 अगस्त को ही दोपहर बाद 3:38 तक यह ज्वालामुखी योग है। ये दो आपको मैंने बताए ज्वालामुखी योग। इनमें भूल कर भी कोई शुभ काम मत करना। विवाह शादी, क्योंकि ये दिन भर के योग हैं, दोपहर को दोनों दिन ही 26 हो या 27 हो, दोपहर को दोनों दिन ही ये समाप्त हो जाते हैं। इसलिए विवाह शादी जो रात की हैं वो की जा सकती हैं बड़े आराम से, उनमें कोई व्यवधान नहीं है डालता ये ज्वालामुखी योग, वो आप कर सकते हैं। एक छोटा सा टोटका जो मैं अक्सर बताया करता हूं, टोटका सर्व कार्य सिद्धि के लिए, सर्व बाधाओं को नष्ट करने के लिए, बहुत सिंपल सा टोटका है। यह करना होगा सिर्फ दोपहर को
जब रक्षाबंधन का मुहूर्त होगा। कब? 1:48 से लेकर 4:25 तक। इसमें जो सुबह वाला योग है वो शुमार नहीं होगा। इसको दोपहर बाद 1:48 से 4:25 तक आप कर सकते हैं। क्या क्या सामान है? बहुत सिंपल सा टोटका है। 2 पीस लेने हैं आपने 5 चीज़ों के। 2 दाने मूंगफली, मूंगफली के दाने होते हैं वो, 2 दाने मूंगफली के, वो चाहे छिलके वाली हो चाहे बिना छिलके के हो, मूंगफली का दाना हो। मूंगफली 2 दाने, 2 दाने काजू के, 2 दाने बादाम के, 2 किशमिश के और 2 पिस्ते के। ये 5 समझ लो कि ड्राई फ्रूट आ गए। 2 दाने मूंगफली, 2 काजू, 2 बादाम, 2 किशमिश और 2 पिस्ता। ये 5 चीज़ों को आप इस काल में, जिस काल में रक्षाबंधन का मैंने आपको मुहूर्त बताया है, इस मुहूर्त में आप इन 10 दानों को लेकर ऐसे हाथ में अंजलि बांधकर ऐसे 10 दानों को रख के, और आप जहाँ गौएं बनती हैं गौशाला में वहाँ चले जाइए और जो भी आपकी मन्नत हो वो मान लीजिए, या जो भी आपके किसी प्रकार की बाधा हो वो बोलकर मन ही मन, और ये सभी 10 के 10 दाने आप गौओं को खिला दीजिए। आप उस खुरली में रख दीजिए, गौएं अपने आप खा जाएंगी। कोई ज़्यादा सामान नहीं है। 2 दाने फिर से बता दूं आपको, मूंगफली, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, ये 5 चीज़ें हो गई। 5 चीज़ों के 2 दाने लेने हैं। यह सर्व कार्य सिद्धि के लिए है या सर्व बाधा निवारण के लिए है। इसको आप प्रयोग कर सकते हो। बड़ा ही सरल उपाय है, इसको अवश्य ही आजमा के देखें। गौओं को खिलानी है, एक ही गाय खा जाएगी। चाहे आप अंजलि के बांधे बांधे गौ के सामने ले जाएं, वो खा जाएगी इसको, ये भी हो सकता है। अगर गौशाला नहीं जाना हो तो आप जहाँ भी हैं वहाँ ये 10 दाने लेकर आप गौ को खिलाते हैं। यह बड़ा शानदार हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको प्रयोग करें। धन्यवाद।